नमस्कार, मैं मेजर जनरल नीलेंद्र कुमार यूट्यूब चैनल लेक्स कॉन्सिलियम फाउंडेशन की ओर से प्लेलिस्ट गोइंग स्ट्रॉन्ग से बात करते हुए श्री रामशरण जोशी से, जो कि 82 के हैं, ये अभी भी गोइंग स्ट्रॉन्ग हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना महारथी के रूप में दिखा चुके हैं अपना प्रदर्शन। और अगला सवाल मेरा उनसे ये है कि केंद्रीय मंत्री के रूप में आपने दो अपने समय की प्रसिद्ध जानी मानी हस्तियों को देखा और उनके बारे में मैं आपकी राय जानना चाहूँगा, जिसमें सबसे पहले हैं हेमवती नंदन बहुगुणा और दूसरे श्री नारायण दत्त तिवारी। सबसे पहले बहुगुणा जी। देखिए, बहुगुणा जी जब वो कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी थे, वहाँ से मैंने उनको कवर करना शुरू किया। उन्होंने जब पौड़ी गढ़वाल से चुनाव लड़ा, वो भी मैं व्यक्तिगत रूप से गया और कवर किया। एक तो बहुगुणा जी की जो स्मरण शक्ति थी, याददाश्त, वो तो बला की थी। हर व्यक्ति को, हर कार्यकर्ता को और हर पत्रकार को नाम से जाना करते थे, नाम लेकर के संबोधित किया करते थे। उनकी काबिलियत का भी काबिलियत एक विशिष्टता थी, विशेषता गजब की। दूसरा ये कि वो एक अच्छी कुशल राजनीतिक शासक थे, वो इतना मान के आप चलिए कि, और जनता में काफ़ी लोकप्रिय थे। उनकी रणनीति गजब की थी, अच्छे, मतलब जब कांग्रेस का विभाजन हुआ तो वो इंदिरा जी के साथ गए। ये किस्सा मैं आपको बता रहा हूँ 1968-69 का। और जब इंदिरा कांग्रेस बनी या नई कांग्रेस बनी, उसमें भगवान जी की बड़ी प्रमुख भूमिका रही। फिर मुख्यमंत्री के रूप में वो आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में ज़बरदस्त लोकप्रिय हो गए। और यानी यहाँ तक कि इंदिरा जी स्वयं भी एक बार घबरा गई थी कि इतना ज़बरदस्त लोकप्रिय है। तो कहने का मतलब, मैं उसकी एक अंतिम याद मैं आपको सुनाना चाहूँगा। उनके मरने से पहले वो अमेरिका जाकर के, वो अमेरिका गए थे अपना इलाज करवाने। हाँ, इलाज। उन्होंने मुझे उस समय वो रहते थे उधर लोधी कॉलोनी, सरकारी मिला हुआ था, तो उन्होंने लंच पे मुझे बुलाया और इसके बाद खाना बन रहा, तो उनकी टेबल पर एक चित्र रखा हुआ था इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जी का। तो मैंने बहुगुणा जी से कहा कि बहुगुणा जी, आप तो इंदिरा जी की बड़ी आलोचना करते हैं और तस्वीर आपने रखी हुई है। तो उन्होंने कहा, यार देखो, वो तो राजनीतिक आलोचना होती है, लेकिन एक उन्होंने ज़बरदस्त बात कही, वो आप सुन के ताज्जुब करेंगे। उन्होंने कहा, जोशी जी सच बात है, मैं प्रधानमंत्री नहीं बन सकता था। मैंने क्यों? कि मैं तो इंदिरा जी से बचपन में ही हार गया था। मैंने कहा, बचपन में हार गए थे? मैंने कहा, वो कैसे? कि देखिए, वो स्विट्जरलैंड में पढ़ी, वो शांति निकेतन में पढ़ी, और मैं पहाड़ों में पढ़ा और मुझे 4-5 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता था स्कूल में पढ़ने के लिए। तो मेरी लड़ाई तो वहीं उनसे हार गई थी, मैं तो वहीं हार गया था। उसको कैसे मैं प्रधानमंत्री बनता? क्योंकि वो, देखिए, दो लोग बड़े प्रधानमंत्री के मटेरियल थे, उनमें था ये, एक तो आपके बहुगुणा जी और दूसरे जगजीवन राम जी। और मैं आपको ये बता दूं, अगर मुरारजी भाई की जगह जगजीवन राम प्रधानमंत्री बनते 1977 में जनता पार्टी के, तो ये जनता पार्टी की सरकार 5 साल आराम से चल पूरा कर लेती। मेरा ये वाकई अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे, पॉलिटिकल। और आपकी राय का बहुत लोग कदर करेंगे। और इसी कड़ी में दूसरा नाम नारायण दत्त तिवारी। उन्होंने अपनी यात्रा तो एक सोशलिस्ट समाजवादी उसके रूप में शुरू की थी, आप जानते ही हैं। इसके पहले तो वो विद्यार्थी नेता भी रहे और काफ़ी रहे, और इसके बाद फिर वो दरअसल वो आप कह सकते हैं कि नारायण दत्त तिवारी जी हर दिल अजीज थे, मतलब सबको जीत लेते, सबको जीत, उनके अपने हाव बाजार। लेकिन एक मैं उनको एक बहुत स्पष्ट दृष्टि वाला, उनको क्षमा करेंगे, मैं उस रूप में नहीं मान सकता, नहीं मान पाता हूँ। उनके सामने बहुत सारे, आखिर में जिस ढंग से आंध्र के वो गवर्नर भी रहे और वहाँ बड़ी कंट्रोवर्सी में आ गए। लेकिन जब उनको दिल्ली में देखा, संसद में, इसमें कुछ नहीं, जब वो इंडस्ट्री मिनिस्टर थे। और एक तो ये कि वो किसी को
बुरा नहीं कहते थे, सबको आपने कहा हर दिल अजीज, हर दिल अजीज, चाहे वो अपोजिशन का हो और चाहे अपनी पार्टी का हो, और सबको वो जानते थे कि इसके क्या क्या वो थे, उनमें वो कला थी, इसमें कोई वो एक अच्छे कलाकार थे, एक अच्छे गाने। तो इस रूप में आप कह सकते हैं कि वो, और आपको मालूम है कि उत्तराखंड के वो पहले मुख्यमंत्री थे। बहुत खूबी से आपने इन दोनों का मूल्यांकन किया और देखते रहिए, हमारी ये बातचीत जारी रहेगी।